लग ना देंगे ना लगेगा रिकॉर्डिंग। चलिए ठीक है बाबू, हमने कल क्या पढ़ा था, फूरियर सीरीज पढ़े थे, ठीक है ना। तो फूरियर सीरीज हम क्यों पढ़ते हैं आपको बता दिए, ठीक है सर। उसके बाद बाबू आपको हम क्या बता रहे थे, नेटवर्क खराब हो जाएगा, फूरियर सीरीज क्यों पढ़ते हैं वो आपको बता दिए है ना। उसके बाद बाबू हम फूरियर सीरीज का डिफिनेशन बता दिए, फिर फूरियर सीरीज का फार्मूला बता दिए, फिर डिफरेंट डिफरेंट फोर इंटरवल में बाबू फूरियर सीरीज का एक्सपेंशन बता है ना। आगे बाबू हमको क्या पढ़ना है, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का फूरियर सीरीज, उसके बाद हाफ रेंज सीरीज पढ़ना है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करना, फिर सेवा समाप्त कर देना। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग लेंगे बाबू फूरियर सीरीज, नेक्स्ट हम लोग हेडिंग लेंगे क्या, फूरियर सीरीज, फूरियर सीरीज ऑफ बाबू, फूरियर सीरीज ऑफ क्या, इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड और क्या बाबू, ऑड फंक्शन। तो पहले आपको पता होना चाहिए बाबू, मेरे थोड़ा फास्ट में पढ़ते हैं, अब आप लोग बच्चे नहीं ना हो, समझ सकते हो, कैच कर सकते हो एग्जाम का टाइम में बाबू। फूरियर सीरीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन है ना, तो आपको पता होना चाहिए बाबू, या हमने तो प्रीवियस जो हमारे स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट है, उनको आप इवन फंक्शन और फंक्शन हम बता दिए है ना, ठीक है, क्या होता नहीं होता। तो जो इवन फंक्शन और फंक्शन उसी का हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, फूरियर सीरीज निकालेंगे है ना। देखो इवन फंक्शन 1 मिनट बता देते हैं, अगर कोई भी बाबू बाई बराबर, अगर बाई बराबर एकदम एकदम 1 मिनट देखिएगा, अगर बाई बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है ना, ठीक है सर है, तो यह मेरा अगर बाई बराबर कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है बाबू, तो इसमें कंडीशन है, इवन फंक्शन तभी होगा बाबू, ये इवन फंक्शन तभी होगा जब एफ ऑफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो और एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो मेरा क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। मतलब क्या सर, जो एक्स का फंक्शन होगा, ये मेरा एफ ऑफ एक्स क्या बताता है, एक्स का फंक्शन होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स या एक्स क्यूब या साइन एक्स या कोस एक्स या टेन एक्स है ना, तो सब एक्स का फंक्शन है, तो उसमें एक्स को हटा के माइनस एक्स से रिप्लेस करो, अब पुनः वही मेरा एफ ऑफ एक्स फंक्शन आ रहा है, तो उसको हम लोग इवन फंक्शन कहेंगे। या और बाबू और का क्या हो सकता है, अगर एक्स को हटाने पर, मैंने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए बाबू, माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन कहेंगे। नहीं समझ में आया सर, क्या आप बता दी। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम ये बताएंगे नहीं, ठीक है ना, हर एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 मिनट में है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सब हम डिटेल से बता चुके हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर बाबू, एफ ऑफ एक्स बराबर एक एक्स स्क्वायर फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है ना, कुछ हो सकता है ना, ठीक है। तो एक्स को हटाओ, एक्स को किससे रिप्लेस करो, माइनस एक्स से, तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो एक्स को जब माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, स्क्वायर करो, तो माइनस एक्स को माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे ना, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा है ना, ठीक है। तो ये कितना आ गया बाबू, एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर बाबू मेरा क्या, एफ ऑफ एक्स है, यही ना एफ ऑफ एक्स है बाबू मेरे, शांति से सुनिए, शांति से पढ़िए। एक्स स्क्वायर का हमने क्या माना, एफ ऑफ एक्स माना, तो मतलब क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स आ गया कि नहीं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा बाबू, इवन फंक्शन हो जाएगा। ओपन योर माइंड बाबू, ठीक है ना, हम उतना बच्चा की तरह नहीं पढ़ाएंगे। हमने क्या कहा, एफ ऑफ एक्स बराबर अगर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो यहाँ भी एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, इसको पुनः सिंप्लीफाई करो, तो एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर हमने क्या माना, एफ ऑफ एक्स माना, तो एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। मतलब ये बाबू अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है बाबू, तो ये किसका, इवन फंक्शन का कंडीशन है, ये बाबू इवन फंक्शन का कंडीशन है। इसी में बाबू अगर हम ले लेते हैं सेकंड एग्जांपल, अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम का टाइम है बाबू, तो उतना बच्चा की तरह ना बताएं। अगर यही एफ ऑफ एक्स बराबर वो एक्स क्यू अगर ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लेते हैं बाबू मेरे, एक्स क्यू ले लेते हैं ना, ठीक है, तो एक्स क्यू बताइए एग्जाम्पल ट्रिगोनोमेट्री बाबू म्यूट कर लो, ठीक है ना, नहीं तो बाहर कर देंगे, क्योंकि अभी तो कोई प्रेशर है नहीं ना, बाहर करेंगे तो हमको थोड़ी पढ़ाना है। ट्रिगोनोमेट्री एक्सप्रेशन का बताइए ना, एग्जांपल ट्रिगोनोमेट्री एक्सप्रेशन वाला। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर, अच्छा ठीक, सुन लिया ना, शांत रहो ना। अगर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू बाबू, तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो माइनस एक्स, जब मेरा एग्जाम आ गया तो कौन सी करें बताइए। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होगा बाबू, पानी लीजिए, नाक इसमें डुबाइए, सुसाइड कर लीजिए, ठीक है ना, एग्जाम आ गया तो क्या, अपने नहीं कर सकते, देखिए इतना, देखिए इतना काम जो किए हैं, इतना काम अगर पहले कर देते होता, बोलिए बाबू मेरा सब काम किया हुआ है, ठीक है ना, आप अगर नए स्टूडेंट की बात अलग है, मेरा सब सिलेबस खत्म है, सिर्फ खाली दो लेक्चर का ये बचा हुआ फूरियर, हम जान के इसको छोड़ के रखे थे, ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम टाइम में पढ़ाएं तो एकदम रिवीजन करने की जरूरत नहीं रखे, तो सब मेरा हुआ, इस सब हम बता रहे, ठीक है ना बाबू, ये सब बताया हुआ मेरा, जो स्टूडेंट है उसको सब बताया, तो हम मेरी दया है कि आपको हम और रिवीजन है तो हम थोड़ा रिकैप करवा रहे हैं। तो बाबू एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स का क्यू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स का क्यू माइनस एक्स क्यू आएगा, तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा क्या आ गया बाबू बताओ, ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, आई एक्स क्यू बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स है ना, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस एक्स का मतलब क्या है, मतलब ये क्या हो गया, एक्स क्यू मेरा क्या हो गया बाबू, ऑड फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया है ना। सिमिलरली इन द सेम वे बाबू,
अगर एफ ऑफ एक्स बराबर अगर साइन एक्स आ जाए, साइन एक्स आ जाए, है ना, तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो साइन कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना, तो अब साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा माइनस हो गया, साइन एक्स बराबर क्या माने, एफ ऑफ एक्स माने, तो मेरा कितना हो गया बाबू, एफ ऑफ एक्स आ गया, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या हो गया बाबू, माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या हो गया, ये मेरा साइन एक्स मेरा क्या हो गया बाबू, ऑड फंक्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया बाबू, ऑड फंक्शन हो गया, है ना, ऑड फंक्शन हो गया, है ना। इतना तेजी से क्यों बता रहे हैं सर बाबू, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए तेजी से बता रहे हैं। गुड अगर इवनिंग बाबू इसी सर। में अगर, हाँ बाबू इसी में बाबू अगर cos x लेना सर बोले चाहोगे, टीच मिनट पे पढ़ाएंगे, इस पे पढ़ाएंगे। बाबू इसी में अगर बाबू पढ़ाने दीजिए ना, इसी में बाबू अगर cos x लेना चाहोगे, ठीक है ना, तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो माइनस एक्स से रिप्लेस करो बाबू, तो कितना हो जाएगा, cos माइनस एक्स, और cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो cos x आ जाएगा, बराबर कितना हो गया, f ऑफ x आ गया, है ना, तो f ऑफ x माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स आ गया, तो मेरा कितना हो जाएगा, इवन फंक्शन का कंडीशन आ गया बाबू, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑड इवन फंक्शन को चेक करते हैं, जो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं बाबू, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, फूरियर पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये मेरा 5 मिनट बर्बाद हो गया, ठीक है, चलिए। तो ऑड इवन फंक्शन आपको चेक करने आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया बाबू तो फिर अब क्या कर सकते हैं, अपने बैचमेंट से पूछिए किसी से, या मेरा वीडियो देखिए, इंटीग्रेशन का वीडियो देखिए, वहां पे बताया हुआ है सब, है ना, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रेशन में बताएं। हाँ बाबू हमको क्या पढ़ना, फूरियर सीरीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, है ना। तो देखो आपको हम बताए थे बाबू, ठीक है ना, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला याद रखना, ठीक ना। तो ऑड और इवन फंक्शन है बाबू, तो जब भी ऑड या इवन फंक्शन करेंगे बाबू, तो हम लोग मान लेते हैं एक फंक्शन मान लेते बाबू, क्या मान लेते अगर मान लेते इफ एफ ऑफ एक्स बराबर क्या बाबू, पीरियोडिक फंक्शन मान लेते हैं ना, ठीक है। देखो ना क्या होगा, थोड़ा सा 2 मिनट बर्दाश्त करो ना। इफ एफ ऑफ एक्स बाबू क्या पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है ना, इफ एफ ऑफ एक्स क्या बाबू पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन है तो कुछ तो उसका पीरियड होगा ना बाबू, कुछ तो उसका पीरियड होगा ना। आपको कल कितना था पीरियोडिक फंक्शन का एग्जांपल बताया था, मान लेते बाबू विथ पीरियड 2 पाई है, विथ पीरियड बाबू क्या है, विथ पीरियड कितना 2 पाई। अब 2 पाई पीरियड है बाबू, तो कुछ तो इंटरवल होगा ना, जैसे मान लो कोई पीरियोडिक फंक्शन है बाबू, है ना, तो पीरियोडिक एफ ऑफ एक्स हमने मान लिया क्या बाबू, पीरियोडिक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स को क्या मान लिया बाबू, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। पीरियड कितना है बाबू 2 पाई है, इंटरवल ले लेते हैं, इन द इंटरवल बाबू, इन द इंटरवल बाबू, इन द इंटरवल, है ना, इंटरवल ले लेते बाबू, इन द इंटरवल क्या माइनस पाई टू पाई, इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई बाबू। तो इसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा बताइए, देन फूरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा बाबू। अगर कल आपको 4 को हम ये 4 मैंने 4 इंटरवल बताया था, 4 इंटरवल में फूरियर सीरीज एक्सपेंशन बताए थे, कौन कौन सा, 0 to 2l एक्सपेंशन बताएं बाबू, -l to l बताएं एक्सपेंशन, 0 to 2 पाई बताएं बाबू, और -पाई टू पाई बताएं। ये 4 इंटरवल में हम आपको क्या बताएं, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन बता चुके हैं, ऑलरेडी कल हम डिस्कस कर चुके हैं ना। तो इसी में जो -पाई टू पाई इंटरवल होगा वो इसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखना है ना, -पाई टू पाई इंटरवल के बीच में फूरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखना। देन बाबू इट्स फूरियर सीरीज एफ एस बाबू फूरियर सीरीज, देन इट्स फूरियर सीरीज इज गिवन बाय बाबू, इज गिवन बाय क्या होगा बताइए, किसी को याद है बाबू, -पाई से पाई के इंटरवल के बीच में फूरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा। आप लोग कल पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो सीखिए, नहीं पढ़े बाबू तो सीखिए। कितना हो आप लोग मात्र 38 को दी, हद नहीं कर दिए। तो जो पढ़ा हो बाबू तो सीरियस सीखेगा ही ना। -पाई से पाई फूरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा, एफ ऑफ एस बराबर फूरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा, -पाई से पाई इंटरवल के बीच में बाबू a0/2 थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, है ना, ठीक है सर। a0/2 प्लस बाबू कितना होगा, देखिए कापी ओपन कीजिए, कल की क्लास वाला कापी ओपन कीजिए बाबू, ठीक है ना। देखिए वहां से क्या क्या था, n बराबर कितना था 1 से इंफिनिटी बाबू, an cos -पाई टू पाई है ना, तो cos कितना हो जाएगा बताइए, cos पाई कितना nx हो जाएगा बाबू। अरे बाबू जनरल फॉर्म इसको लिखिएगा ना, देखिए 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 देखिए, cos 2 पाई nx अपॉन कितना था b - a था, ठीक है। तो b - a कीजिएगा तो पाई माइनस पाई, 2 पाई नीचे आ जाएगा, ऊपर 2 पाई कट जाएगा, तो nx से बचेगा ना, nx से बचेगा ना जनरल फॉर्म में। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बाबू, मेरे फूरियर सीरीज एक्सपेंशन बिटवीन -पाई टू पाई इंटरवल में क्या होगा वो आपको कॉपी में लिखा हुआ है, कल हम लिखवाए हैं। कितना हो जाएगा, an cos nx हो जाएगा, प्लस समेशन बाबू n बराबर कहाँ 1 से लेकर इंफिनिटी तक bn sin nx हो जाएगा, यही होगा फूरियर सीरीज एक्सपेंशन है ना। -पाई पाई के इंटरवल के बीच में बाबू फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ये होगा, ये ध्यान रखें ना। जहाँ ए नोट की वैल्यू क्या होगा, ए नोट की वैल्यू क्या होगा बाबू मेरे, ए नोट की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ए नोट की वैल्यू निकालने के लिए बताएं कितना होगा, 2/2 पाई करेंगे बाबू, ऐसे ही बताए थे ना। ए नोट बराबर कितना होगा 2/b - a, जनरल फॉर्म तो यह बताएगा इंटीग्रेशन a to b
एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यही बताए थे ए नॉट की वैल्यू निकालने के। ये सब याद रहेगा तभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो 2/b माइनस ए, तो b मेरा ये लिमिट है, माइनस ये पाई करोगे तो 2 पाई 2 कितना होगा, पाई माइनस माइनस पाई, तो ये 2 पाई आ जाएगा। ठीक है सर, है ना। फिर लिमिट पुट कीजिए बाबू, लिमिट पुट कीजिए, तो याद रहना चाहिए बाबू कितना हो जाएगा, माइनस पाई टू पाई हो जाएगा बाबू मेरे, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये ए नॉट की वैल्यू निकल जाए। उसी तरह ए एन की वैल्यू निकालेंगे बाबू, दूसरा मार्कर से लिख देते हैं ताकि आपको टेंशन नहीं हो। अगर ए एन की वैल्यू निकालेंगे बाबू तो ये भी वही आएगा 2/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई। बाबू छोटा छोटा थोड़ा लिख रहे हैं, हमको आगे यूज पड़ेगा। कितना ए एन बराबर क्या आता है, कॉस का टर्म आता है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इंटू कितना हो जाएगा, कॉस एन एक्स आ जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। देखिए आप लोग फूरियर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे तो ए नॉट निकालेंगे, ए एन निकालेंगे, बी एन निकालेंगे, है ना, ये फूरियर कोफिशिएंट निकालेंगे और उसके बाद इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो माइनस पाई के बीच में अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है बाबू तो उसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ए होता है, जहाँ पे ए नॉट की वैल्यू दिस, ए एन की वैल्यू दिस और बी एन की वैल्यू कितना होगा, बी एन की वैल्यू कौन बताएगा, आप लोग से पूछते हैं। सचिन बाबू बताइएगा, याद है सचिन बाबू बताइए। टाइम नहीं है ना इसलिए नहीं पूछ पाते, लेकिन हम लोग जो रेगुलर स्टूडेंट थे ना वो से पूछते थे। सरवन अब बता सकते हैं 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। वाह बाबू मेरे वाह, मन करता है एकदम। ठीक है बाबू, तो 1/पाई तो इसको हम लोग 2 से 2 पाई लिख सकते हैं, या 1/पाई बोथ आर सेम बाबू। इसको ग्रे ब्लैक कलर कर देते हैं। बहुत अच्छा बाबू, मतलब आप लोग पढ़ रहे हो, है ना, सब मैंने बोल रहे हैं जो समझ में आ रहा है। इसी तरह से पूछेंगे। नेक्स्ट बाबू किसको, नेक्स्ट सरवन की बात है, सरवन की बारी है। 1/पाई या इसको 2/2 पाई कर देते बाबू, गीला हुआ है ना, गीला हो जाता है ना, गीला कपड़ा से इरेज करना पड़ता है बाबू। 2/2 पाई माइनस पाई से पाई बाबू और एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स, है ना, इंटू डी एक्स। तो ये फूरियर सीरीज एक्सपेंशन है बाबू किसका, अभी हम इवन ऑड की बात नहीं कहें, अभी हम उस फंक्शन का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन है जो फंक्शन क्या पीरियोडिक है, दिस पीरियड 2 पाई और इंटरवल क्या माइनस पाई से पाई के बीच में, इसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन इतना होता है। अब इसमें हम कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं बाबू, केस फर्स्ट ले रहे हैं बाबू, ठीक है। तो हमारा यहाँ जो एफ ऑफ एक्स है बाबू, सब प्रॉब्लम यही है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ रहेगा और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, इंटीग्रेट करना है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करना है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करना है और आंसर रूट लेना है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो मेरा ए नॉट ए एन बी एन आ जाएगा। ए नॉट की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, ए एन की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, बी एन की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर, उसके बाद आंसर रूट लेना, आ जाएगा आपका फूरियर सीरीज। आपको पता चल जाएगा कौन कौन ऑर्डर का हार्मोनिक प्रेजेंट है आपके सिग्नल में। अब जो ऑर्डर का हार्मोनिक प्रेजेंट है उसको फिल्टर लगाओ और पास हार्मोनिक को हटाओ और फिर झलक दिखला जगाना आराम से सुनो, उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, है ना। ठीक है, तो केस फर्स्ट लेते बाबू, केस फर्स्ट लेते क्या, वेन एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है बाबू, ये जो स्मॉल है ना तो स्मॉल ले लो। वेन बाबू एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, क्या बाबू, वेन एफ ऑफ एक्स इज क्या बाबू, इवन फंक्शन। ठीक है, हमने पहला हमको किसका फूरियर निकालना, इवन फंक्शन और फंक्शन। केस फर्स्ट में इवन ले लेते हैं और केस सेकंड में ऑड ले लेंगे, क्या दिक्कत है, पहले आप ऑड भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब इवन फंक्शन होगा बाबू, इवन फंक्शन होगा कहने का मतलब क्या होगा, है ना। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन होगा मतलब क्या होगा सर, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना होगा, एफ ऑफ एक्स होगा। इवन फंक्शन का यही कंडीशन, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिए, मेरा एफ ऑफ एक्स आ जाता है, इवन फंक्शन है ना। अब यहाँ से बाबू फूरियर सीरीज एक्सपेंशन कीजिए, तो ए नॉट की वैल्यू अगर निकालने चलेंगे, इवन एफ ऑफ एक्स मेरा क्या इवन फंक्शन है, तो ए नॉट की वैल्यू कितना होगा, 2/2 पाई। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, अच्छी बात है। ए नॉट की वैल्यू कितना होगा बाबू, 2/2 पाई हो जाएगा और कितना हो जाएगा, माइनस पाई टू पाई और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब कौन बताएगा, अब हमको ये बताओ, अगर कोई डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको बताए हैं चुकी अगर बाबू लिमिट माइनस ए टू ए है और कोई फंक्शन अगर इवन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स अगर इवन फंक्शन है बाबू इंटू डी एक्स है, लिमिट क्या है बाबू, माइनस ए टू ए है, माइनस ए टू ए अगर लिमिट है बाबू मेरे, और एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, एक इवन फंक्शन है बाबू, तो इसका लिमिट का प्रॉपर्टी डिफिनिट इंटीग्रेशन में बताए हैं। कौन बताएगा, सरवन, कैन यू टेल मी बाबू, सरवन बाबू।
डू यू नो इसका फार्मूला क्या होगा? अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, लिमिट सेम है, इवन फंक्शन में वो अपर लोअर लिमिट सेम रहता है। 0 से a fx dx होगा sir. वाह, आधा बताया थे, ठीक है ना। 0 से ए बाबू एफ ऑफ fx dx. 2 आएगा है सर, ना? 2 आएगा। हाँ 2 आएगा, वाह बाबू, है ना, हाँ। ये होता है ना। हाँ बाबू, ये 2 क्या होगा, कॉमन होगा, 0 to एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स होगा, ठीक, पता है, मतलब आप लोग पढ़ रहे हो। यही बाबू ये कब है, जब इवन होगा तब। ऐसे में ऑड रहेगा तो कौन होगा, क्या बताएगा? Next 0 कौन हो बताएगा? जाएगा sir. आयुष 0 आप सर, बता 0। सकते हो? 0 होगा, 0 हो जाएगा होगा सर बाबू? इसमें क्या? हाँ बाबू 0 होगा। ये ऑड के लिए है ना, और ये बाबू इवन के लिए। अच्छी बात है, जानते हो आप लोग। इतना पढ़ाइए दिए थे। तो अब यहाँ बाबू इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ए नॉट की वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको जब एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है तो फर्दर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बाबू? इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, आंसर लूट लेंगे। मतलब क्या, इसको 1/π कर दो ना, क्या दिक्कत है ना। और क्या होगा, इसको 0 to π हो जाएगा बाबू, और ये क्या होगा, 2 आगे कॉमन हो जाएगा ना, और ये एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो ए नॉट की वैल्यू मेरा निकल गया इवन फंक्शन के लिए, है ना। ठीक है सर, उसी तरह एन निकालेंगे, बी एन निकालेंगे, सिमिलरली इन द सेम वे बाबू हम लोग क्या निकालेंगे, एन बी एन निकालेंगे। एक कंक्लूजन लिखेंगे जो आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा। आफ्टर देन बाबू इसके बाद इधर लिखना, आप इसको इधर मत समझ लेना, ये वाला समझिए ना, छोड़िए ना, इतना आप लोग अच्छे थोड़ी हो। अब एन की वैल्यू निकालो। एन की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू है, ठीक है ना, तो ये 1/π, ठीक है, माइनस। अब बताओ, जब एन वैल्यू निकालेंगे, अब बच्चा नहीं ना हो बाबू, अब तो बड़े हो गए ना, 1/π। अब इसमें भी प्रॉपर्टी लगा, तो अब आप सोचो यहाँ कि इवन फंक्शन और कॉस, अभी बताएं कॉस भी मेरा क्या होता है बाबू, इवन फंक्शन होता है। तो इवन फंक्शन इंटू इवन फंक्शन मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा इवन ही आएगा। नहीं विश्वास होता सर, अरे बाबू ऐसे एक मान लो, एग्जाम्पल ले लो, नहीं समझ में आएगा तो एग्जाम्पल लो। मान लो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना, t² एक है, इवन फंक्शन है। एक मेरा क्या ले लो बाबू, t4 ले लो। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो मेरा कितना आ जाएगा, t6 आ जाएगा। और t6 मेरा क्या इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे इवन फंक्शन के साथ, तो मेरा रिजल्ट भी इवन फंक्शन मिलेगा। जय श्री राम, है ना। ठीक है, ठीक है बाबू। तो ई एफ ऑफ एक्स मेरा इवन फंक्शन है, कॉस भी मेरा इवन फंक्शन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इवन फंक्शन हो जाएगा। जैसे इवन फंक्शन हो जाएगा बाबू, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 से π, और 2 यहाँ बाहर आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इवन फंक्शन है बाबू तो ए नॉट का टर्म होगा, एन का टर्म होगा। अब बी एन पे आते हैं, थोड़ा सा बी एन पे आते हैं, बी एन को थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा बी एन के बारे में सोचते हैं। बी एन बराबर क्या है बाबू, बी एन बराबर ये है। अब हमको ये बताओ, ये मेरा इवन फंक्शन है, और साइन साइन मेरा क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो कौन बताएगा, कौन बताएगा, दिव्यांशु, दिव्यांशु बाबू, ये ऑड फंक्शन सर। और ये, हाँ ये सर इवन होगा ना? फंक्शन यस odd होगा सर. बाबू। एफ ऑफ एक्स मेरा इवन फंक्शन है, साइन एक्स मेरा ऑड फंक्शन है, ऑड इंटू इवन करेंगे तो क्या आएगा, odd होगा. ऑड आएगा सर। ऑड आता है बाबू, ऑड आता है। नहीं विश्वास हमको नहीं याद यस सर, है, ऑड। कैसे करना, एगो t² ले लेना, एगो t³ ले लेना। ये इवन है, ये ऑड है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, t5 आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, है ना, यस है ना। सर। तो याद रखना, है ना। चलिए, तो ये वाला पहले हम bn की वैल्यू लिख देते हैं, 2/2π बाबू, माइनस π to π, और एफ ऑफ एक्स और इंटू साइन एक्स, साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, है ना। अब ये चूंकि क्या है बाबू, इवन फंक्शन है, और ये क्या है बाबू, ऑड फंक्शन है ना। तो ये दोनों को मिलाओगे बाबू तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, ऑड आएगा। ये दोनों को मिलाओगे बाबू क्या आएगा, ऑड आएगा। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन मेरा क्या होता है बाबू, 0 होता है ना। ये इवन है, ये ऑड है, मल्टीप्लाई करोगे ऑड आएगा, तो ऑड का इंटीग्रेशन, ऑड फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स मेरा क्या इवन है तो दिस, ऑड है तो 0, तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 होगा। मतलब क्या, यहाँ से एक कंक्लूजन निकलेगा बाबू कि अगर इवन फंक्शन है तो उसमें मेरा कौन सा टर्म प्रेजेंट है, कोसाइन टर्म प्रेजेंट है। ध्यान से, कोसाइन वाला टर्म प्रेजेंट रहेगा, और जब इवन ऑड फंक्शन रहेगा तो सिर्फ साइन का टर्म रहेगा। तो राइट डाउन बाबू, तेजी से लिखिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू, नहीं तो तेजी से लिखिए, हम इरेज करेंगे। एक यहाँ से कंक्लूजन लिखाएंगे इसके नीचे। आशा करते बाबू सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर कल वाला क्लास अटेंड किए होंगे तो। Yes sir, बहुत अच्छा समझ आ रहा है. चलिए बाबू लिखिए, जल्दी लिखिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कलर भी 3 कलर यूज करते बाबू आप लोग के लिए, अच्छा से दिख भी रहा होगा।
जल्दी थोड़ा लिखे बाबू, टाइम नहीं ना बचता है बाबू। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, उसके बाद अपना हिसाब किताब करते रहे। अब बच्चे आप तो हो नहीं ना, अब आप तो सीरियस स्टूडेंट हो ना बाबू। हम बच्चे 5-6 वाले को टाइम देते हैं लिखने के लिए बाबू। लिखिए लिखिए लिखिए, आप लोग को कितना लेंगे। चलिए तो हम क्या करेंगे बाबू, एन हो गया, बी एन हो गया, एन हो गया। तो अब फूरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे इवन फंक्शन के लिए लास्ट में बाबू। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। फूरियर सीरीज का एक्सपेंशन बनाना चाहे बाबू, तो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन हम कहाँ लिखें। चलिए इसको इरेज करते हैं, उसके बाद देखते हैं, छोड़िए। बेकार पूरा मिटा दिए, फिर से लिखना ना पड़ा। इसको भी चले हटाइए तो कायला रहेगा। ठीक है बाबू। तो अब हेंस, हेंस बाबू फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ किसका, इवन फंक्शन का लिखेंगे बाबू। हेंस बाबू एफ एस फॉर बाबू फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ किसका, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। तो कितना हो जाएगा बाबू, एफ ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। ठीक है सर, प्लस एन बराबर 1 से क्या बाबू, इन्फिनेटिव, एन कॉस एन एक्स हो जाएगा, और ये एन बराबर 1 से इन्फिनिटी बाबू, बी एन साइन एन एक्स हो जाएगा, है ना। यही फूरियर सीरीज एक्सपेंशन होगा। लेकिन क्या सर, तो ये वाला टर्म बी एन की वैल्यू 0 आ गया ना मेरे, बी एन की वैल्यू क्या आ गया बाबू, बी एन बराबर तो 0 आ गया, बी एन की वैल्यू 0 आ गया। तो फाइनल मेरा फूरियर सीरीज एक्सपेंशन मेरा क्या बचेगा, यही बचेगा जो बच गया, आपको दिख रहा है, ए नॉट बाई 2 बाबू प्लस समेशन एन बराबर 1 से इन्फिनिटी एन बाबू कॉस एन एक्स हो जाएगा, है ना। यही दो टर्म बचेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या एक लाइन कंक्लूजन में लिख सकते हैं, लाख रुपया की बात बाबू, लाख रुपया की बात, है ना, लाख रुपया की बात लिख सकते हैं क्या सर, है ना, बताइए। नहीं सही से बन पाया ना, कॉपी में बहुत अच्छे से बन जाता है। इस तरह से बनाए बाबू, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। चलिए क्या हम लोग लिख सकते हैं बाबू, है ना, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ इवन फंक्शन, क्या लिखें बाबू, फूरियर सीरीज, फूरियर सीरीज बाबू, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ इवन फंक्शन, इवन फंक्शन बाबू, कंटेन फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ इवन फंक्शन बाबू, कंटेन कंटेन ओनली बाबू, कंटेन ओनली कौन सा टर्म, कंटेन ओनली बाबू कोसाइन टर्म, कंटेन ओनली क्या बाबू, कोसाइन टर्म। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, कोसाइन टर्म, ठीक है। जल्दी से लिखिए इतना। अब इसके बाद ऑड वाला करवाते हैं, ऑड वाला करवाते हैं। आप लोग लिखो ना फूरियर सीरीज एक्सपेंशन, स्टार्टिंग में जो लिखा है बाबू उसको ध्यान रखना, उस कॉपी में बगल में रखना। जल्दी से लिखे बाबू मेरे। इसके बाद हाफ रेंज सीरीज बताना है ना, हाफ रेंज सीरीज बताना है। चलिए हो गया होगा, नहीं हुआ बाबू तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, साइड हो जाते हैं। हो गया सर। चलिए अब बाबू ऑड फंक्शन हम लोग करते हैं। अब ऑड फंक्शन सर इस पे बेस न्यूमेरिकल का बाबू, तो पहले तो पढ़ाने दो ना, तो फिर कराते हैं ना न्यूमेरिकल। पहले तो इसको बताने दो, पहले न्यूमेरिकल करवाएंगे और तो फिर होइएगा ऑल बल पिस्तौल, कहेगा ए एन क्या होता है, बी एन क्या होता है, फार्मूला कहाँ से लिख दिए। तो पहले कल वाला क्लास, आज वाला क्लास कंप्लीट तो कीजिए, न्यूमेरिकल कल करवा देंगे। आप लोग खाली ऑल बल पिस्तौल होते हो।
नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट को क्या कर देंगे, 5 मिनट के बाद बंद होगा, पुनः कनेक्ट कीजिएगा आप लोग, क्या करें जो में से पढ़ना है। तो पेड वाला नहीं ना बाबू, फ्री वाला है ना, पेड नहीं है। एक क्लास में क्या 1600-1800 रुपया पेड करें। नेक्स्ट बाबू सेकंड क्या है, केस टू लेंगे बाबू, केस 2 लेंगे, है ना, केस 2 लेंगे, है ना, किसका, फॉर बाबू ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ठीक है। ऑड फंक्शन में क्या होता है बाबू, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, माइनस एफ ऑफ एक्स होती है ना, ठीक है। तो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हमने लिखा, हमने क्या लिखा बाबू, a0/2 लिखा प्लस समेशन, इसको इतना बार लिखिए ना, इसको इतना बार लिखिए कि याद हो जाए। समेशन कितना बाबू, n बराबर 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी बाबू an cos nx प्लस बाबू समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी बाबू bn sin nx, ये होगा फूरियर सीरीज एक्सपेंशन बाबू, है ना, ठीक है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से बाबू a0 की वैल्यू निकालिए, तो फिर हम a0 की वैल्यू लिखें बाबू, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। हम नहीं a0 की वैल्यू निकालेंगे, a0 की वैल्यू बाबू यहाँ से आप लोग लिखिएगा नहीं वाला, हम डायरेक्ट कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई बाबू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये मेरा a0 की वैल्यू है ना, ठीक है। अब उतना डिटेल से क्या करें बाबू, तो मेरा क्या दिया बाबू, एफ ऑफ एक्स मेरा क्या दिया, इवन फंक्शन दिया हुआ और ऑड फंक्शन दिया हुआ, ऑड फंक्शन दिया हुआ, तो a0 हम लोग क्या निकालेंगे, a0 बराबर क्या निकालेंगे बताइए, यही है ना बाबू, 1/पाई बाबू माइनस पाई टू पाई, है ना, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये मेरा a0 है। अब ये मेरा क्या ऑड फंक्शन है बाबू, ऑड फंक्शन है, तो जब बाबू ये एफ ऑफ एक्स मेरा क्या ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगा बताइए, कौन बताएगा, जीरो होगा सर। 0 होगा बाबू, मंजूर माही, अंजन कुमार। चलिए बाबू, ये ऑड फंक्शन है ना, तो जब लिमिट सेम रहे बाबू ऑड फंक्शन है तो इसका फूरियर की वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब क्या a0 0 हो गया। नेक्स्ट बाबू n निकालेंगे, तो n की वैल्यू हमने कितना बताया, 1/पाई बाबू 0 आ जाएगा, माइनस पाई टू पाई बाबू एफ ऑफ एक्स बाबू इंटू कॉस nx हो गया, कॉस nx हो गया इंटू क्या हो गया, dx हो गया, यही हो गया। अब बाबू ये मेरा क्या है बताइए, एफ ऑफ एक्स मेरा ऑड फंक्शन है, क्यों सर ऑड फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑड फंक्शन माना बाबू, ऑड फंक्शन माना, तो ये आपका क्या है, ऑड फंक्शन है। कॉस मेरा क्या होता है बाबू, इवन फंक्शन होता है, ये दोनों को मिलाएंगे बाबू तो क्या बनेगा, ऑड फंक्शन बनेगा। तो ये ओवरऑल जब ऑड फंक्शन हो गया बाबू, अब ओवरऑल ऑड फंक्शन हो गया तो इसका फूरियर an की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इंटीग्रेट करोगे ऑड फंक्शन को तो 0 आ जाएगा, n हो गया, n हो गया, n हो गया बाबू 1/5, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो बाबू, म्यूट कर लो ना, नहीं सुनिएगा, अरे म्यूट कर लीजिए बाबू मेरे, चलिए ठीक है। एफ ऑफ एक्स बाबू इंटू साइन nx इंटू dx, यही है ना, हाँ सर। अब बाबू यहाँ पे हमको ये बताइए, ये मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है बाबू, एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, ऑड है, क्यों ऑड है सर, क्योंकि बाबू क्वेश्चन में है माने कि जो फंक्शन है बाबू, है ना, ऑड फंक्शन एफ ऑफ एक्स को हमने ऑड ही माना, इसलिए ऑड है। साइन एक्स क्या होता है, ये बाबू ऑड होता है, साइन एक्स क्या होता है बाबू मेरे, ऑड होता है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ऑड ऑड को मल्टीप्लाई करोगे तो बाबू मेरा इवन आएगा, ऑड ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बाबू, इवन आएगा, है ना। कैसे सर, अरे बाबू एगो TQ ले लो, एगो T7 ले लो, दोनों ऑड है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आ जाएगा, है ना, ठीक है सर, ठीक है, तो इवन हो गया। तो जब ये मेरा पूरा फंक्शन इवन हो गया बाबू, तो इस केस में इसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, bn की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिमिट क्या होगा, कॉमन होगा 2/पाई बाबू 0 से पाई, है ना, और एफ ऑफ एक्स इंटू साइन nx हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। मतलब क्या बाबू, मतलब ये बाबू कि अगर इवन फंक्शन का ऑड फंक्शन का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन करोगे तो मेरा सिर्फ कौन वाला टर्म रहेगा बाबू, सिर्फ साइन वाला टर्म रहेगा, सिर्फ साइन वाला रहेगा, बाकी ये 0 ये 0। तो फर्दर बाबू इसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे बाबू, फॉर इसलिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे बाबू, तो ये टर्म 0, ये टर्म 0 क्या बच जाएगा, सिर्फ समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी bn sin nx हो गया, यही सिर्फ हो गया इवन फंक्शन का। तो हमारे पास अगर आपको पता चल जाए कि दिया हुआ फंक्शन ऑड है कि इवन है, अगर इवन रहेगा तो सिर्फ हमको इतना ही सोल्व करना है ना, इतना ही ना करना है बाबू,
ठीक है, इसमें bn की वैल्यू निकाल देना, आंसर लूट लेना। अगर ऑड इवन नहीं है तो इन तीनों का वैल्यू निकालो, सब्स्टिट्यूट करो। तो इसलिए बाबू मेरे एक अगर पॉइंट लिखना चाहें, एक पॉइंट लिखना चाहे बाबू मेरा, बताइए। ठीक है, क्या सर? फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन बाबू। फूरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर ऑड फंक्शन के लिए बाबू, और ऑड फंक्शन बाबू कंटेन ओनली बाबू कौन सा टर्म? साइन टर्म। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको 1 मार्क में पूछेगा। राइट डाउन बाबू, जल्दी से लिखिए। कितना देर में वीडियो बंद होगा? 3 मिनट में बंद हो जाएगा। जल्दी से लिखिए बाबू, लॉग आउट करेंगे फिर कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हमको क्या बताना है? सर, हेलो सर, सुन रहे हैं सर? बोलो। म्यूट हो गया। म्यूट हो गए सर। बोलो। अगर इंटरवल 0 से 2 पाई हो तब क्या होगा सर फॉर्मूला? यूट्यूब पे देख लो। अच्छा बताएंगे, अगला आएंगे ना, फिर से ज्वाइन होंगे तब बताएंगे। यूट्यूब पे तो देखे, लेकिन इसमें कौन 0 होगा, कौन टर्म क्या होगा उसके लिए। सर डिस्कस करेंगे भाई। टाइम हो गया कि? चलिए बाबू, 40। ठीक है। आप लोग पूछ रहे थे 0 से 2 पाई होगा तो क्या होगा? यस सर। चलिए बाबू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बाबू, अगर 0 to 2 पाई होगा तो ऑड इवन का कंसेप्ट पे नहीं लगा पाएंगे। कैसे सर? ऑड फंक्शन के लिए बाबू डिफरेंट इंटीग्रेशन में -पाई टू पाई रहेगा तभी 0 होगा। और बाबू अगर इवन फंक्शन रहेगा, मतलब ये लिमिट ऑड इवन का हम लोग 0 और -0 या कोई रिजल्ट कब आता? जब लिमिट हम लोग क्या रहता है बाबू? सेम रहता है। लोअर लिमिट अपर लिमिट बाबू क्या रहेगा? सेम रहेगा, तभी ना मेरा 0 आएगा। मान लो यहाँ 0 से 2 पाई अगर कर दो बाबू, तो ऑड या ऑड इवन का यहाँ कंसेप्ट नहीं लगा बाबू। उसको सिंप्लीफाई आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली उसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आपको जब भी देगा बाबू, अगर लिमिट सेम देता है, लिमिट का साइन अपोजिट करता है, मैग्नीट्यूड सेम देता है बाबू, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है ना? और अगर लिमिट सेम है तो वहाँ पे चेक कर लेना। ठीक है ना? अगर मान लो कहेगा कोई फंक्शन है f(x) का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालना, ठीक है, जैसे मान लो कहेगा कि आपको हम करवाएंगे f(x) बराबर क्या है कि x² का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन करने का है ना, तो चेक कर लेना। तो इस केस में अगर मान लो बाबू लिमिट आपको कह देगा -1 to 1 कर देगा या -2 to 2 कर देगा, तो जो लिमिट कहेगा ना बाबू, अगर ऑड फंक्शन होगा चाहे इवन फंक्शन होगा, तो लिमिट इंटरवल आपको क्या देगा? सेम देगा, है ना। लोअर इंटरवल अपर लिमिट मतलब क्या रहेगा? साइन का सिर्फ डिफर रहेगा ना, तभी ना आप ऑड इवन का कंसेप्ट लगाओगे। नहीं तो बाबू अगर मान लो यहाँ 0 to 2 पाई लोगे तो फिर ऑड इवन में कैसे कंसेप्ट लगाओगे? लगा ही नहीं सकते, सिंपली उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बात समझ में आया? अरे 0 to 2 पाई रहेगा बाबू, तो आप इसको कैसे 0 करोगे? ये 0, ये ऑड के लिए 0 तभी ना है, ऑड फंक्शन के लिए 0 तभी ना जब लिमिट यहाँ से क्या रहता है? -a to a लिमिट रहता है, मतलब लोअर अपर लिमिट सेम रहता है तभी ना 0 करते हैं। अगर लिमिट सेम नहीं है तो 0 नहीं होगा। फिर उसको सिंप्लीफाई आप करो, सिंपल से इंटीग्रेट करो। ना समझ में आया? नहीं समझे बाबू? बोलेगा भी नहीं ना? यस सर, समझ गए। समझ गए सर, समझ गए। चलिए ठीक है बाबू, 1 मिनट और बच रहा। इसके बाद हमको क्या पढ़ाना बाबू? हाफ रेंज सीरीज पढ़ाना, उसके बाद क्वेश्चन करवाना। तो 1 मिनट बच रहा ना, ऐसा करते बाबू, डिस्कनेक्ट कर देते, फिर तो 1 मिनट के बाद अपने से बंद हो जाता ना। आप लोग के मोबाइल पे शो कर रहा है, 1 मिनट बच रहा ना, जब तक लिखिए। 45 मिनट का रहता करता बाबू, उसमें आप जो पहले आ जाता है उसी से काउंट होता है, जो उनका अपना झंझट है ना। तो डिस्कनेक्ट कर रहे आप लोग के पुनः से लॉगिन कीजिए, नहीं तो अपने आप हो जाएगा।